हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेसन नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में कुछ और न्यूमेरिकल जो शेष रह गए हैं उन पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर पहला है या बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है। कितना है? 12। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। सबसे पहले दर्पण लिख लेते हैं, कौन सा है? अवतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका चिन्ह होता है माइनस का। पूछ रहा है अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए? जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उस दूरी को यू कहते हैं। पूछ रहा है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। हमने बताया था जितने गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या जितने गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है वह उस दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो इस दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी हो गई? 5। और प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, इसलिए कितना हो गया? -5। पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? V। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? V। इस क्वेश्चन में U और V दोनों निकालने हैं। देखिए, सबसे पहले M बराबर फार्मूला होता है -V/U। कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? M बराबर -V/U। M बराबर -V/U। M की वैल्यू दी है -5 बराबर -V/U। माइनस माइनस कैंसिल और बचा 5 इक्वल V/U। और 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर 5U। V बराबर 5U। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अब हम सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का प्रयोग करते हैं। f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू है -15 बराबर 1/v। v की वैल्यू है 5u प्लस 1/u। क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं और एलसीएम हो जाता है 5u। ऊपर बनेगा 1 प्लस 5 बन जा 5। नीचे नीचे कट जाता है 5 × 15। कितना हो गया? -1/3 बराबर 5 और 1 हो गया 6/u। क्रॉस मल्टीप्लाई से जब u की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -18 सेंटीमीटर। ये माइनस का इसलिए आया है क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर u का चिन्ह देखा जाए तो वो माइनस का होता है। इसलिए u की वैल्यू माइनस में आई है। अगर ये u की वैल्यू माइनस में नहीं आती तो अपना क्वेश्चन गलत माना जाता है। ठीक। इसके बाद समीकरण 1 से अब तो u की वैल्यू आई है, v भी तो निकालना है। तो v निकालने के लिए समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 है v बराबर 5u। 5u का मान है -18। -18 × 90
तो v का मान आ गया -90 सेंटीमीटर। अब लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी? अतः वस्तु दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए और प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर बनेगा? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये लैंग्वेज लिखना आता है तुम लोगों को? आंसर में जो ये लैंग्वेज दी होती सभी लोग लिख लेते हो। अगर नहीं लिख पाते हो तो हमारे चैनल पे जाइए और सबसे पहला जो वीडियो है वो देखिए, ठीक? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 13। दर्पण है अवतल, कैसा है? अवतल। वक्रता त्रिज्या दी है 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि सी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उस दूरी को यू कहते हैं, और यू क्वेश्चन मार्क। कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। ये दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, ये कौन सी चीज दी है? क्या दिया हुआ है? दर्पण की आवर्धन क्षमता कितना? -2, ठीक? इसके बाद m बराबर सूत्र होता है -v/u। m का मान है -2 बराबर -v/u। माइनस माइनस कैंसिल, 2 के नीचे 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v बराबर आता है 2u। इसके बाद क्या करते हैं? फोकस दूरी दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात नहीं है तो सबसे आप क्या करते हैं? दर्पण की फोकस दूरी निकाल लेते हैं। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? बोलिए, क्या संबंध होता है? F बराबर R/2। कभी कभी ये संबंध क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाता है, तो कभी कभी किताब में ये भी दिया होता है, ठीक? तो चाहे ये समझ है तो एक ही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आ जाएगा, ठीक? तो क्या बनता है? R का मान है 20/2, तो उसे काटेंगे 2 × 2, तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर चिन्ह परिपाटी के अनुसार 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक? इसके बाद क्या करते हैं? अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा? दर्पण वाला। दर्पण वाला सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v + 1/u। f का मान है -10, v 2u है, प्लस u। क्या करते हैं? हर बराबर करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब -1/10, इसका एलसीएम लें तो आ जाएगा 2u, ऊपर बन जाएगा 1 + 2 = 2। अब क्या आएगा? -1/10 बराबर 1 और 2 कितना हो गया? 3/2
2u, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 5 जा 10 और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो u का मान आता है -15 सेंटीमीटर। और ये माइनस का क्यों आया है समझ में आ रहा है? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार u का जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है। अर्थात वस्तु पूछ रहा था कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी होगा? वास्तविक होगा कि आभासी होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है और दर्पण है अवतल। कैसा है? अवतल दर्पण की बात कर रहा है। इस दर्पण की फोकस दूरी 5 दी है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार -5 सेंटीमीटर होगा। इसके सामने कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु? 10। तो ये कौन सी दूरी होगी? u, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार u आ जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो इनमें से भी पहचान करना है। देखिए सूत्र दर्पण वाला प्रयोग करते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू है -5, v निकालना है, प्लस u का मान है -10 आ जाएगा। ये माइनस चिन्ह जो है ऊपर करते हैं तो -1/5 बराबर 1/v माइनस 1/10। अब ये -1/10 को जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, -1/5 बराबर 1/v। 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10। तो 10 बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 10। 1 माइनस 2 1 जा 2 बराबर 1/v। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा -1/10 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। और कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब v का मान है माइनस में, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। हमने बताया था अगर v माइनस का है तो ये, अगर प्लस का है तो ये बनेगा, ऐसा बताया है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। एक उत्तल दर्पण से, अब की बार उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर u हो गया माइनस का 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से आधे आकार का बनता है। आधे आकार का बनता है अर्थात उसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो गई? 1/2। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, f क्वेश्चन मार्क। m सूत्र m बराबर -v/u। m का मान है 1/2 माइनस v
और u का मान है माइनस का 25, माइनस माइनस कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई से जब v का मान निकालते हैं तो आता है 25/2 सेंटीमीटर। कितना आता है? 25/2 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, फोकस दूरी निकालने के लिए दर्पण वाला सूत्र प्रयोग करते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/u। v का मान है 25/2 प्लस u का मान है माइनस का 25। ये दो ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 1 × 2/25 प्लस और माइनस माइनस, दोनों के हर बराबर हैं तो आ जाएगा 25, 2 कम 2 माइनस 1, 1/25। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो f बराबर 25 सेंटीमीटर। अर्थात उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और ये प्लस का इसलिए आया है क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। समझ में आ गया? अगर ये प्लस में ना आता तो क्वेश्चन अपना गड़बड़ है कहीं पे। समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने m बराबर 1/2 जो है प्लस का क्यों रख दिया? क्योंकि यहाँ पे दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। और तुम लोगों ने दर्पण से प्रतिबिंब बनाने या प्रतिबिंब खींचना पढ़ा होगा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ऐसा है, इसलिए m कैसा बनना है? आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब सारे आभासी होंगे और आभासी में प्लस का होता है। समझ में आ गया? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज प्रकाश का परावर्तन पूरा हो गया। प्रकाश का परावर्तन में अगर कोई भी न्यूमेरिकल अगर ऐसा बचा हो जो समझ में ना आया हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना और उस पर हम वीडियो बना देंगे। ओके, बाय।